तो वास्तविक बात तो ये होगी कि मैंने इनको देखा और पहले से ही मेरी रील पर कुछ नहीं था, इनको देखा और इनकी जो छवि है उस पर आकर अंकित हो गई। पर हमारा ऐसा नहीं चलता। हमारी जो रील होती है उस पर पहले ही एक कहानी छपी होती है, पहले ही कहानी छपी होती है। अब उस कहानी के साथ मैं इनसे बस थोड़ा सा अंदाजा लेता हूं कि इधर है क्या, और फिर ये जो कहानी है ये 80% चलती है और इनका जो तथ्य है वो 20% चलता है। जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड हो, तीव्र हो, कि उसमें गायक की आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही हो। समझ में आई बात? और कोई पूछे कि ये क्या है, बोलो वो उन्होंने जो गाया है ये है। जो उन्होंने गाया है वो तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। जो सुनाई दे रहा है वो तो तुम्हारा अपना पुराना प्री एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसका गायक से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तुम्हारी अपनी कहानी है, हम उसी कहानी में जीते हैं। और तुर्रा ये कि हम कहते हैं कि वो मेरी कहानी नहीं है, वो जो उसने गाया, उसने क्या गाया, उसकी क्या ध्वनि है। समझ में आ रही है बात? ये है, इतनी बार आपको ये उदाहरण देता हूं ना कि अगर मैं एक ही बात बोल रहा हूं तो अभी मुझे बोलते जरा सा वक्त हुआ, आपसे कहूं कि लिखिए मैंने क्या बोला, तो बताइए सब लोग अलग अलग क्यों लिखेंगे और आप अलग अलग ही नहीं लिखेंगे। आप जो लिख रहे हैं और आपका पड़ोसी जो लिख रहा है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। और झटका खाने को तैयार रहिए, क्योंकि सदमा मुझे लगता है तब जब मैं देखता हूं कि आपकी बात न सिर्फ आपके पड़ोसी की बात के विपरीत है। आपको कहा गया है कि लिखिए कि मंच से क्या बोला गया। आपकी बात न सिर्फ आपके पड़ोसी की बात के विपरीत है, आपकी बात मेरी बात के भी विपरीत है। और आपका पक्का दावा है कि आप वही लिख रहे हो जो मैंने कहा। अरे बात समझ में? ये होता है कहानियों में जीना। आप मुझे थोड़ी सुन रहे थे, आप अपने आप को सुन रहे थे, क्योंकि भीतर लगातार कोई बैठी हुई है दादी माँ जो कहानी सुना रही है, बहुत शोर है भीतर। आप बस आत्ममुग्ध हो, भीतर एक आत्म संवाद चल रहा है। उसमें थोड़ी बहुत बाहर से मेरी आवाज आ गई, तो जो मेरी आवाज आती है वो भीतर के ही कारखाने का हिस्सा बन जाती है ना? कारखाने में तूती की आवाज कैसे सुनाई देगी? जबरदस्त भीतर न जाने क्या क्या बज रहा है, थालियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। और ये माना नहीं जाता कि जो बज रहा है वो भीतर बज रहा है और पहले से बज रहा है। माना जाता है कि आपने बाहर कुछ देखा, बाहर कुछ सुना। बाहर क्या देखा, क्या सुना? इसीलिए तो वेदांत बोलता है कुछ देखते नहीं, तुम बस प्रक्षेपित करते हो। तभी तो हम कहते हैं कि जिसको कामना होती है ना वो देख सकता है कुछ, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना जान सकता है, वो अपने ही भीतर जीता है। जिसको आज की भाषा में कहते हैं इको चेम्बर, आंतरिक अनुगूंज, गूंज की भी गूंज। और ये जो भीतर गूंज की गूंज की गूंज की गूंज चल रही है, हम दावा कर देते हैं कि वो तो सामने वाले ने बोली है बात। पता नहीं उसने बोली कि नहीं बोली, पर सुन तो तुम खुद को ही रहे हो। बच्चे के पास अभी कहानी नहीं है। कहानी माने तथ्यों का एक वैकल्पिक खाका। तथ्य पता नहीं, पर जिस तरीके से तथ्य वर्णित करे जाते हैं उसी तरीके से मैं कुछ कह दूंगा और दावा हो जाएगा कि तथ्य है।
छोटे बच्चों को जब वो 2-4 बार उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं वैक्सीनेट कराने वगैरह के लिए, सुई हुई लग जाती है, उनको भी अनुभव होने लग जाता है कि ये सफेद कोट वाला खतरनाक है। और वो वहां पे सब देख लेते हैं कि चलता क्या है। वो एक चीज में बड़ी जल्दी सिद्धता हासिल करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखने में। हमारे समय तो ऐसे ही होता था, वो खेलेंगे डॉक्टर डॉक्टर। एक अभी 3 साल का नर्सरी में है, उसने नया नया अपना ठुकवाया है। एक सीनियर हो गया, एमडी है अब वो 4.5 बरस का है। वो बोल रहा बेटा मैं 6 बार होके आ चुका हूं। तो जो सीनियर है अभी बनेगा डॉक्टर और ये लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन। और आप गौर करिएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना जानते हैं। वो ऐसे ही लिखते हैं लगभग जैसे डॉक्टर लिखा करता है। कोई उसका अर्थ हो उसकी जरूरत ही नहीं है। वैसे भी डॉक्टर जिस तरह से लिखते हैं अर्थ तो उसका वो भी ऐसे ही लिख देते हैं। ये कहानी है जो तथ्य जैसी लगती है पर वो तथ्य से उतनी ही दूर है जितना कि एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एक 4.5 साल के बच्चे की गोदाई से होता है। गोदाई जानते हो ना, गोदना जानते हो ना, बस गोद दिया। और दिखने में वो थोड़े एक से लग सकते हैं, खास करके डॉक्टर का जो लेटर हेड है अगर वो दे दो आप बच्चे को, उसमें ऊपर सब लिखा हो, पूरा ऊपर डॉक्टर अनमोल जावड़ेकर, 5 उसकी डिग्रियां लिखी हैं, 2 उसमें लंदन से करी हुई हैं, पूरा सब खटाखट अपना नाम वाम उम्र सब पूरी लिख दी है। और उसमें बच्चा भी अगर गोद दे तो एक बार आप किसी को दीजिए बोल के कि ये प्रिस्क्रिप्शन है तो ले भी लेगा। कहानियां तथ्यों जैसी लगने लग जाती हैं पर फासला इतना होता है कि तथ्य जानने के लिए आपको चिकित्सा शास्त्र का 1000 साल का इतिहास चाहिए। डॉक्टर ने भी ऐसे ही नहीं वहां पर कुछ लिख दिया है। पहले तो चिकित्सा विज्ञान का 1000 साल का इतिहास, और उसके बाद ये जो चिकित्सक है इसने स्वयं भी 10 साल पढ़ाई करी है, तब जाकर के इस स्थिति में आया है कि आपको 4 दवाइयां बता पाए कि ये लेना। 1000 साल और 10 साल, ठीक है, इतना श्रम लगता है तथ्यों को जानने में, उघाड़ने में। और कहानी में कितना समय लगता है? कुछ नहीं। वो पैजामे का नाड़ा आधा इधर से कान में डालता, आधा इधर से कान में डालता है, बोलता है ये डॉक्टर साहब का आला है। और 3 साल वाले को पकड़ के उसके दिल की धड़कन भी तुम्हारा फेफड़ा धड़क रहा है। इतनी सस्ती चीज होती है कहानी। हजार साल तक लाखों लोगों ने जान लगाई, तब कुछ ज्ञान उपलब्ध हुआ, और जो ज्ञान उपलब्ध हुआ उसको इस चिकित्सक ने 10 साल लगा करके स्वयं जाना, तब जाकर के वो 4 बातें लिखी गई पर्चे पर। और बनाया जा सकता है डॉक्टर का फर्जी पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन, कैसे? गोद के। हम गोदते हैं, ये गोदना हमारी जिंदगी है। हम कुछ नहीं जानते, हम गोदते हैं। समस्या बस ये है कि जब हम गोदते हैं तो हम बच्चे नहीं होते, हम बड़े होते हैं।
और हमें अपने गोदे हुए पे पूरा विश्वास होता है कि जो ये लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। समस्या ये है कि वहां दवाई की दुकान के काउंटर पर जो बैठा है फार्मासिस्ट, वो भी हमारे ही जैसा है जीवन में। तो हमारे गोदे हुए को देख के वो हमें कुछ दवाई दे भी देता है, क्योंकि उसके अनुसार हम वयस्क हैं, एडल्ट हैं। और समस्या ये है कि वही दवाई फिर हम लेते भी जाते हैं एक के बाद एक तरीकों से जीवन में। और समस्या ये है कि इसके बाद हमें हैरत होती है कि जिंदगी इतनी दुर्गति में क्यों है। मुझ में आ रही है बात। ज्ञान का अर्थ ही होता है ये जानना कि तुम्हें जो कुछ पता है, जो कुछ तुम जानते हो, कचरा है, दिमाग से निकालो।